इस बार सदन के भीतर वो सांसद जो पहली बार संसद भवन पहुंचे हैं, यानी कि नए नवेले सांसद हमारे साथ हैं और उसमें हमारे साथ महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय महिला सांसद के तौर पर नवनीत कौर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। नवनीत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, पहली बार जो होता है वो बहुत खास होता है और बहुत सारी उम्मीदें लोगों को भी होती है और आपके मन में भी बहुत सारा होता है कि ये काम करना है, तो अपने एरिया के लिए क्या कुछ आपने सोचा? जैसे माँ का पहला बच्चा वो हमेशा ही प्यारा होता है, तो पहली बार जब लोग विश्वास करके आपको कहीं भेजते हैं, संसद में भेजा है, तो मुझे लगता है मैं हर चीज़ के लिए जो मुद्दे मैंने बोले हैं मेरे इलेक्शन में वो कैसे पूरे होंगे, या फिर वो सरकार में नहीं रहूँ मैं या फिर विरोध में भी नहीं हूँ, उनके साथ रहकर मेरे जिले का विकास में कैसे करूँगी, हर मुद्दे के लिए बहुत क्लियर है। क्योंकि इस बार जो यंगस्टर्स आए हैं वो बहुत नई सोच के साथ आए हैं, तो मुझे लगता है उनके साथ उनके मुद्दे भी बहुत क्लियर हैं, तो हर मुद्दे के साथ मैं बहुत अच्छे से तैयारी में आई हूँ, तो जो भी मुद्दे होंगे तो 100% अच्छे से ही निभाएंगे। आप ये बताइए कि महिलाओं की भागीदारी सदन के भीतर इस बार रिकॉर्ड 78 महिला सांसद पहुंची हैं, लेकिन अभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है, अभी भी आरक्षण की गुहार लगानी पड़ती है, तो महिलाओं के लिए राजनीति की राह कितनी मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तो अगर नॉन बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो यहाँ तक पहुँचना भी 50 साल जाता है। मुझे लगता है तो रिजर्वेशन रहा तो नई फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर रिजर्वेशन मिला तो उनको मेंस को डोमिनेशन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि वो हमारा हक बन जाएगा। आज हमें लड़कर एक मेंस डोमिनेटिंग वर्ल्ड में हम जहाँ रह रहे हैं, अगर उन्हें हमसे पीछे करना है तो वी नीड अ सपोर्ट ऑफ रिजर्वेशन। अगर आपको अनपॉलिटिकल महिलाओं को आगे लाना है, अगर नाम हटा के सिंपल सादी महिलाओं को जो टैलेंटेड है कुछ कर सकती हैं, अगर उनको लाना है तो 100% हर जगह में महिलाओं को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। एक बार रिजर्वेशन दीजिए, उसके बाद आप हटा दीजिए, 5 साल में आपको महिलाएं दिखाएंगे, फिर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। That's what women power is. Yes, it is. ये बताइए कि यहाँ पर हमने देखा है कि कई बार खुद बहुत बुरा लगता है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, जिस तरह की निजी हमले होते हैं, तो बतौर महिला सांसद और बतौर नए सांसद आप कोशिश करेंगे कि ये गरिमा बनी रहे? मैंने जब 2014 में इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो उस समय मेरे ऑपोजिट में जो व्यक्ति थे जिनको अभी डिफीट किया है हमारे अमरावती की जनता ने, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे ही कुछ बहुत एलिगेशंस लगाए थे, क्रॉप करके मेरे फोटोज जब मैं एक्ट करती थी, फिल्मों में काम करती थी, तो मेरे फिल्मों को एक अलग रूप देकर आपको ऐसी सांसद चाहिए, तो ये चरित्र पे बोलना ये आज से नहीं, सीता के ज़माने से चलता आया है। पर हर वुमेन, सभी वुमेन को ये फाइट करके वो जो लाइन हमारी ज़िंदगी में मारी गई है कि हमने अगर इनके चरित्र पे बोला तो शायद ये फीमेल वहाँ पे स्टॉप कर जाएगी, वो लाइन हमें क्रॉस करनी है, और जिनने क्रॉस कर गए शायद वो ज़िंदगी में बहुत कुछ बन जाएंगे। तो आई थिंक मैंने वो फाइट किया, आंसू ज़रूर आए, रोई हूँ बहुत बार, पर अपने आप को घर में बांध के नहीं रखा। उस व्यक्ति से और उस समाज से जो महिलाओं को डोमिनेट करते हैं उससे लड़के आज शायद मैं संसद बन गई हूँ। तो आई थिंक भगवान है, कहीं ना कहीं है, तो महिलाओं के अंदर जो ताकत है शायद वो सिर्फ लाने की ज़रूरत है। आज महिला वोटर्स क्यों बढ़ी हैं? बिकॉज वो खुद इंडिपेंडेंट हुई हैं। आज जब इंडिपेंडेंट हुई हैं तो वो अपने विचार से आगे जाकर वोट हुई। आज मैं जिस क्षेत्र से आई हूँ, मैं बीजेपी शिवसेना के विरोध में इंडिपेंडेंटली खड़ी होकर आई हूँ, तो वहाँ पर अगर आपने मेरी वोटिंग ऑफ देखी तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी फीमेल्स ने वोट किया है। अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं पर उन्होंने नवनीत राणा को उनकी वाइफ ने वोट किया है, अगर वो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं पर फीमेल को और माँ को पूछा तो बोले नहीं, हम नवनीत राणा को वोट करेंगे। एज ए फीमेल जो 9 साल से काम कर रही है, तो मुझे लगता है हर महिलाओं ने अपनी सोच दूसरी महिला तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। अपना विचार, अपनी टैलेंट, अपनी सोच व्यू रखेंगे तो महिला एक ऐसी है, अगर महिला बोलेंगी मैं 100% हूँ तो दूसरी महिला कभी सपोर्ट नहीं करेंगी। आई ऑलवेज टेक दिस डिसीजन कि आई एम ऑलवेज 99, अनदर फीमेल इज ऑलवेज 100%। आई बिलीव इन दैट इफ यू अप्रिशिएट समबडी एज, द फीमेल आर ऑलवेज रेडी टू अप्रिशिएट यू, फिर वो महिला आपको 100% बनाने के लिए। चलिए, तो हम 100% उम्मीद करते हैं कि सदन के भीतर भी आपकी अटेंडेंस भी 100% हो और आपका काम भी 100% हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू।